सावधान सावधान सावधान। जी हाँ, ये सावधान मैं क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले आप ये देख लो भाई, मेरे फ़ोन के अंदर एक मैसेज है जो कि आरटीओ चालान के रूप में एक मैसेज दिखा रहा है, उसी के साथ में एक ऐप भी दिखाने लग रहा है और ऐप है एपीके। आजकल इसका ट्रेंड चल रहा है। कई बार ये भी हो भी आपके फ़ोन में भी ये मैसेज आ जाए भी आपकी गाड़ी का चालान हो गया है। जी हाँ, ये चालान नहीं है, ये एक स्कैम है जिसके लिए आपने मैं सावधान करने के लिए आया हूँ। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप अगर अवेयर रहोगे, सावधान रहोगे, तो आप स्कैमर की नज़र आता है बच सको। एक ऐसा ही स्कैम हमारे पत्रकार साथी है जो कि दैनिक जागरण से है, गांव जलमाना से, मोतीलाल चौहान। वो भी इस स्कैम का शिकार होने वाले थे लेकिन बाल बाल बच गए। अक्सर आप सोचते होंगे कि भाई पत्रकार साथी बहुत ज़्यादा समझदार हुआ है, ये न सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ है, लेकिन जब वो कह रहा ना, जब सिर पर बूंद सवार हो तो भाई गलती कड़ी भी हो सके। हम लोगों ने जागरूक करा, कई बार ऐसी गलती हमारे खुद पे भी हो जाए कि भी हम भी उस स्कैमर का शिकार हो सका, लेकिन सावधानी हुई, स्कैमर तक बच गए। और खुद इस वाक्य ने हमारे साथ में हमारे पत्रकार साथी शेयर करेंगे। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहो, ये कैसे आपके पास स्कैम का मैसेज आया और क्या कुछ हुआ? सबसे पहले आपके सभी जागरूक जो दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। दोस्तों, हुआ यूँ, मैं फ़ोन पे जैसे लोग बाग बिजी रहते हैं तो मैं भी एक समाचार को देख रहा था दरअसल जो है, और देखते देखते ही मुझे ना पता भी मैं कब उस जो हैकर हैं उनका शिकार हुआ। और मुझे तो एक भतीजा है मेरा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, उसका फ़ोन आया, अंकल ऐसे ऐसे करके जो है भी आपका नंबर हैक हो चुका है। उसके बाद मेरे पास कुछ ही समय बाद जैसे ही मैंने वो मैसेज देखा तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, तुरंत बाद डिलीट कर दिया। 3800 के आसपास मेरे मोबाइल में कॉन्टैक्ट हैं। अब ये तो पता ही नहीं चलता अभी हैकर जो है वो कितने इस चीज़ के जानकार होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जानकार होते हैं, तभी जाके वो इतना कुछ कर पाते हैं कि किसी का पर्सनल अकाउंट, पर्सनल सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। तो कुछ ही समय में जैसे मेरा डीपी था, डीपी पे मेरी फ़ोटो लगी हुई थी और डीपी पे उन्होंने अपना आरटीओ का वो पोस्ट जो है वो उन्होंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद आवाज़ आई बाहर से, और पुलिस चौकी जलमाना से जो है, जो दीवान जी हैं वहाँ, आशीष जी, वो आए और उन्होंने आके पूछा भी आपके साथ ऐसा ऐसा हो गया है। मैं हाँ हुआ, दरअसल आया मेरे पास मैसेज और मैंने उसको डिलीट भी कर दिया है। पर मुझे ये है भी मैं तो उस चीज़ से बच गया हूँ, मैंने उसी टाइम अपना बैलेंस चेक किया तो मैं सेफ़ था। पर मैंने उससे पहले ही जैसे 1930 पे मैंने कॉल कर दिया, 1930 पे कॉल किया। वहाँ से जो कर्मचारी थे उन्होंने मेरी कॉल अटेंड की और मुझे रास्ता बताया, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा भी आप एक रिपोर्ट जो है सीएससी के माध्यम से करवाएं। और सीएससी जलमाना में भी कई सीएससी हैं, मैंने कई लोगों से संपर्क करना चाहा और वहाँ उनसे वो चीज़ नहीं हुई। तो इतनी ही देर में जलमाना चौकी से जो है वो कर्मचारी जो थे वो आ गए और उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए, पंचकूला में भी अपने जो उनके लेवल का प्रयास थे वो अच्छे, उन्होंने बेहतर प्रयास किए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि उनके पास भी इंचार्ज साहब हैं सुल्तान जी, उनके पास मैसेज आया, उन्होंने उनको इतला किया भी आप वहाँ एक बार जाइए, और ऐसे ऐसे करके वो स्कैम हो गया। सो इतनी तीव्रता दिखाई, इसके लिए भी सैल्यूट है कि पुलिस कर्मचारी जो है नंबर को लेके भी उनका जैसे मैसेज गया वो इतने एक्टिव नज़र आए और वो साथ साथ आए, ये भी अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने भी अपने सूत्रों से जैसा जैसा उनके पास जरिए थे उसके माध्यम से उन्होंने प्रयास किया और पंचकूला तक उन्होंने काफ़ी कॉल्स की और बहुत सारे प्रयास किए। तो फिर वहाँ से भी उन्होंने यही सलाह मुझे दी, इसको आप एक बार बंद कर दें फ़ोन को। सिम भी निकाल ली हमने, छोटे फ़ोन में भी डाली, कई तरीके इसके देखे, तो व्हाट्सएप भी वहाँ से डिलीट हो गया। बहुत सारे लोगों को जैसे मैसेज गया, अब लोगों के कॉल मुझे आ रहे हैं कि ये क्या भेज रहा है भाई, ये क्या भेज रहा है भाई। मैं यार दोस्त ऐसा भी मैंने तो कुछ भेजा भी नहीं है। 3800 जैसे इसमें कॉन्टैक्ट थे मेरे, तो वो 3800 लोगों को ही चला गया, सब के सब चला गया। बहुत सारे इसमें अधिकारी लोग हैं, बहुत सारे राजनीतिक विभिन्न पार्टियों से जुड़े लोगों के भी कॉन्टैक्ट हैं, वो भी डिस्टर्ब हुए जैसे मैसेज गया। अब मैसेज मैं तो भेज नहीं रहा हूँ, सेम मैसेज सभी को आरटीओ। अब यहाँ तक भी देखिए आप, डीपी जो मेरी लगी हुई थी उसको हटा के वहाँ भी आरटीओ की डीपी जो है उन्होंने वहाँ पे लगा दी।
उसके बाद नेक्स्ट डे मैं CSC शेखुपुरा में भी हैं, सुदेश जी हैं, वहाँ मित्र हैं, उनसे भी जाके मिला हूँ। वहाँ जाके कोशिश की गई है कि भी वो जो रिपोर्ट करनी थी वो की जाए। वो रिपोर्ट दरअसल वहाँ एक एविडेंस मांगा गया। वो जहाँ एविडेंस की बात है तो वहाँ पे मोबाइल का भी स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट करना चाहा, मोबाइल का बिल भी करना चाहा, डब्बा भी करना चाहा, वहाँ तक ही प्रक्रिया हो पाई, आगे नहीं हो पाई। तो वो आज यहाँ आया हूँ मैं असंध, और थाना में फिर दोबारा से मैं जाऊँगा और फिर प्रयास करूँगा कि जो एक प्रक्रिया मुझे बताई गई है मैं उसको फॉलो करूँ, वो सबको करनी भी चाहिए। इसमें कोई नुकसान हुआ है आपका? इसमें मैं नुकसान से बच गया हूँ। हो सकता है कि मैंने तुरंत जो था नंबर 1930 उस पर जो कॉल किया, तो मैं समझता हूँ कि मैं उससे बच गया हूँ। मेरा जो बचाव रहा है, मैं सेफ साइड हो गया मैं। और सभी से मेरी यही अपील है भी इस प्रकार के जो मैसेज आए, सबसे पहले तो यही ना समझें कि भी वो जिस नंबर से आया है भी उस व्यक्ति ने वो आपको संदेश भेजा है। ये संदेश जो है 100% जो है ये स्कैमर ही भेजेंगे आपको। ये आप समझ लेना भी नंबर हैक हो चुका है। जिससे भी इस प्रकार का कोई आपको लिंक आ रहा है, कोई आपको संदेश आ रहा है, आप से रिक्वेस्ट है कि आप उसको ना खोलें, तुरंत आप 1930 पे कॉल करें। वहाँ से जो आपको संदेश, आदेश, जो भी आपको करने को कहा जाए, गाइडलाइन मिले, उसको आप फॉलो करें और आप सेफ रहेंगे। और रही आपने एक बात कही भी पत्रकार वर्ल्ड, ठीक है भी आप अपने फील्ड होते हैं, बशर्ते हर चीज़ का नॉलेज होता है, लेकिन ये चीज़ें आप समझते हैं भी आधुनिकीकरण है, नई चीज़ें है, नया स्कैमर है, नया स्कैनर है, नई नई चीज़ें आती हैं तो नहीं भी पता लगता। तो आप सभी से मेरी अपील है कि आप इससे बचें और सावधान रहें, ताकि आपका कोई आर्थिक नुकसान ना हो। आर्थिक की भी देखी जाए, वो इससे क्या कर देते हैं कि कई बार अनाप शनाप जो संदेश करते हैं वो एक आपकी इमेज को कहीं ना कहीं ख़राब कर सकता है। तो उससे भी सावधान रहने की हमें आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो बिल्कुल है जी, आपने जो ये मैसेज मैं दिखाने लग रहा हूँ, ये RTO चालान का जो मैसेज है, एक बार फिर मैं आपने दिखाना चाहूँ। आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी लिंक आए, एक बार उसकी जांच जरूर कर ले भाई, ये किस तरह का लिंक है, इससे नुकसान है या फिर आपको कोई जानकारी मिलने वाली है। उसी के साथ साथ हमारे पत्रकार साथी हैं और असंध पत्रकार संघ के चेयरमैन भी हैं, तो इन्होंने जितने भी पत्रकार साथी थे या अधिकारी थे सबको सूचना दी है भी ऐसे ऐसे हमारे पत्रकार साथी का फ़ोन हैक हो गया है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी मैसेज आए तो आप उसको ओपन ना करना, उस लिंक पर क्लिक नहीं करना। तो रोहतास जी, कैसे आपको जानकारी मिली, कैसे पता लगा भी ये स्कैम है? आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे ही मेरे पास मोतीलाल चौहान जी के नंबर से आया तो मैंने अन्य ग्रुपों में भी उसको देखा। जैसे ही मैंने ग्रुपों में देखा भाई ऐसे ऐसे वायरल ये हो रहा है, RTO चालान AP के फाइल के नाम से मैसेज आ रहा है, तो मैंने अपने साथियों को भी बोला, जो साथी थे भाई उनको भी बताया भाई ऐसे ऐसे बात है, और कोई इसको ओपन ना करे, इसको डाउनलोड ना करे, इंस्टॉल ना करे, क्योंकि एक ठगी है। अगर कोई इसको इंस्टॉल करेगा तो उसके जो खाते में पैसे वो सारे निकल जाएंगे। इसलिए इसको मैंने अपने साथियों को बोला, जो पत्रकार साथी थे उनको भी मैसेज किया और सभी को बोला इसके बारे में भाई इससे बचे और इसको डाउनलोड ना करें ताकि वो जागरूक। तो उसमें दरअसल ये भी था भी मैंने भी, जैसे ईश्वर दत्त शर्मा जी हैं हमारे, जो प्रेस क्लब असंध है उसके संरक्षक हैं, और शर्मा जी का भी मुझे कॉल आया भी क्या है और इस तरीके से वहाँ सर ऐसा कुछ हो गया, और आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने माध्यम से या निर्मल शर्मा जी जो हैं उनके माध्यम से सभी ग्रुपों में, जो अपने ग्रुप हैं प्रेस के विशेषकर, उनमें जानकारी डलवाएं भी इसका जो भी लिंक आया है इसको ओपन ना करें और इससे सावधान रहें। तो उन्होंने भी इसमें काफ़ी तत्परता दिखाते हुए वो संदेश भी सब जगह जो है पेश किया। धन्यवाद। तो बिल्कुल है भाई, ये वीडियो हम आपकी जानकारी के लिए बना रहे हैं, और जो भी आपके पास मैसेज आए एक बार उसकी जांच जरूर कर लें, और एक बार कोशिश जरूर करें भाई किसी के पास आपका व्हाट्सअप या डायरेक्ट मैसेज आया है तो उससे फ़ोन करके बातचीत जरूर कर ले भाई ये मैसेज आपने भेजा है या नहीं भेजा है। तो उससे ये होगा भी आपको जानकारी मिल जाएगी और आपका बचाव भी हो जाएगा। आप वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ये जानकारी पहुँचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।